4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चर्चा ये चलने लगी है पहले चरण के बाद कि नीतीश कुमार ने शायद बाजी पलट दी है। महिलाओं का जो वोट जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि साहब बड़ा तेज़ी से हुआ, ज़्यादा हुआ है, इससे भी एक उम्मीद बंधी है। और जाहिर सी बात है कि महिला का वोट जो है वो नीतीश कुमार को थोड़ा पहले के मुकाबले ज़्यादा जाता ही है। शुरू से 2005 से लें, 2010, 15, 20 कभी भी ले लें आप। पिछली बार बताया जा रहा है कि 5.5% महिलाओं का वोट ज़्यादा था। इस बार बताया जा रहा है कि 69% वोट महिलाओं ने किया और 61% मेल्स ने किया, यानी कि अब इस बार 8% से ज़्यादा महिलाओं ने वोट कर दिया है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी, लगता भी है। दूसरी बात, नीतीश कुमार के बारे में मैंने 8-10 दिन पहले आपको एक प्रोग्राम बनाकर बताया था कि नीतीश कुमार को पहले 2 साल का रवैया देखें आप। उसमें दिखाया गया कि बड़े कमज़ोर हैं, बड़े बीमार हैं, सहानुभूति मिलने लगी थी। लेकिन ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार करना शुरू किया, सीएम फेस के लिए भी बार बार उनको मतलब उनकी पार्टी के अंदर से कहना पड़ा, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, तो सहानुभूति नो डाउट नीतीश कुमार की तरफ चली जाएगी। मैंने कहा था आपसे कि इसके अंदर हो सकता है इनकी कोई नूरा कुश्ती भी हो। इनके पास चूँकि भारतीय जनता पार्टी में कोई स्टार है नहीं, एक ही आदमी वहाँ पर नीतीश कुमार है जो बिहार की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। उन्हीं के बारे में हो सकता है ये प्लानिंग बनी हो कि हम आपको थोड़ा सा टीज करेंगे, आप थोड़ा सा सिंपैथी गेन कर लीजिए। चूँकि एंटी इनकम्बेंसी तो वाकई थी, लेकिन इस बार नहीं दिखाई दे रही है नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन क्या अब वाकई बाजी पलट दी है? महिलाओं ने वोट दिया है, मैंने बड़ा गौर किया, पता ये चला। पहली बात तो वोटिंग परसेंटेज जो है, देखिए वोटें घटा दी गई हैं और वोट जो है उतना ही पड़ा है, थोड़ा ज़्यादा पड़ गया पहले चरण में, तो उससे परसेंटेज बढ़ जाती है। वो एक मैथमेटिकल टर्म है, उसको क्या समझाऊँ आपको। मतलब 100 रुपये थे पहले, अब उनको 80 रुपये कर दिया गया है, समझ गए आप। पहले 40 रुपये डले थे, 40 वोट डली थी, इस बार भी 40, तो अब 80 से परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले तो 100 से परसेंटेज निकाल रहे थे, अब 80 से निकाला जाएगा, तो परसेंटेज बढ़ जाता। कोई बड़ा इसमें इशू मुझे लग नहीं रहा है। खैर, लेकिन ये महिलाओं का वोट क्या वाकई काम कर गया है? बीजेपी ने जिस प्रकार से दरकिनार करा है नीतीश को, उससे लोगों की सहानुभूति उनके साथ आ गई है, हो सकता आ गई हो। महिलाओं के 10,000 रुपये तीरे हदक कहते हैं, सीधा तीर दिल में उतरना। तो ये 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है महिलाओं के लिए। और बिहार जैसी स्थिति में जहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, इतनी ज़्यादा भुखमरी, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ शायद किसी प्रदेश में ना हो जितना कि वहाँ पर है, तो ऐसे में 10,000 भी रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो 5 किलो चावल का भी रोल अदा होते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों बात यह है, ये जो ज़ैन-जी, मुस्लिम इंटैक्ट, यादव इंटैक्ट, दलित इंटैक्ट, मुकेश सहनी का वर्ग इंटैक्ट, ये सारे लोग जो इकट्ठा होकर के निकले हैं ना, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री इंडिया गठबंधन की। मैं आपको सही बता रहा हूँ। हालांकि देखिए 14 तारीख को क्लियर होगी बात। उन्होंने भी अपने इंतज़ाम पूरे कर रखे हैं, टूल्स उनके पास बहुत हैं, चुनाव आयोग की मदद भी बताते हैं उनके साथ ही है। लेकिन जो ज़मीन पर दिख रहा है उसको नकारा कैसे जा सकता है भाई? 18.5% मुस्लिम, 14.5% यादव, पूरी तरह से इंटैक्ट है इस बार। पिछली बार तो बढ़ गया था, इस बार नहीं बढ़ रहा है नीतीश को। और सबसे बड़ी बात यह कि जदयू का जो वोटर्स है, जहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट है, वो उसको दे नहीं रहा है, चूँकि नीतीश को सीएम नहीं बनाया है। तो वो जाहिर सी बात है कांग्रेस को चला गया होगा। और फिर प्रशांत किशोर ने भी हवा भरी कि एक ऐसा बिहार बने, तो वो अब प्रशांत किशोर को तो नहीं दे पा रहा वो वाला वोटर। हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ गया हो, नए रूप में उनको तेजस्वी यादव नज़र आ गया हो। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत सारे पक्ष जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। ये 1-2 पक्षों पर मैं कल देख रहा था, 4-5 बड़े पत्रकार बैठे हुए बात कर रहे थे। 2 लेडी थी, उसमें 3 वो थे, और वो वाकई तजुर्बेकार लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहा है, कोई कहीं लिख रहा है, कोई कहीं लिख रहा है। लोग वहाँ घूम कर आए, उन्होंने इसी बात पे चर्चा की कि नीतीश कुमार को महिलाओं ने वोट दे करके गोया के जीत प्रशस्त कर दी है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। मुझे लगता है दोस्तों ये है कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई हरा सकता है इस बार, तो वो चुनाव आयोग हरा सकता है, बस। इसके अलावा कोई नहीं हरा सकता। अब देखिए कल का एक चरण बाकी बचा, सेकंड, और ये सेकंड चरण और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
चूँकि इसके अंदर तो MY जिसे मुस्लिम यादव कहते हो, सीमांचल के जो लगे हुए क्या कह सकता हूँ मैं ज़िले हैं वो इसमें आ रहे हैं। पिछली बार 60-61 सीटें जो इन 10-11 ज़िलों में थी उसमें से 42 सीटें जीत ली थी इंडिया गठबंधन ने। तो ऐसे में दोस्तों बड़ा ही मुझे लगता यह है कि शायद इंडिया गठबंधन को एज है, लेकिन नीतीश कुमार भी इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनको थोड़ी सिंपैथी मिली है, महिलाओं का कुछ वोट भी मिल गया होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। 10,000 ताज़े दिए गए हैं। हालांकि चुनाव आचार संहिता लग गई थी, लेकिन चूंकि ऐलान पहले हो गया था तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ये पैसे तो जाते रहेंगे। तो चुनाव शुरू होने के बावजूद भी वो पैसे उनके खाते में आते रहे। और 10,000 रुपये अगर कोई किसी को दे देता है तो जाहिर सी बात है मुँह का खावे आँख लजावे। एक मिसाल है बड़े बूढ़ों की। तो हो सकता है महिलाएं बेचारी 10,000 के चक्कर में दे दी गई हों, लेकिन यूथ जो है, जेन जी जो है, वो तेजस्वी के उस वादे पर विश्वास कर रहा है जिसमें उसने कहा हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। वो 30,000 देने की बात कर रहा है, वो प्रपोजल दे रहा है, लेकिन देने में और ताज़ा मिलने में बड़ा फ़र्क है। लेकिन एक स्थिति तो बिल्कुल कन्फर्म होने वाली है कि जो स्थिति पहले बीजेपी की थी पिछले चुनाव में 70-74, वो वाली कंडीशन तो होने वाली है जनाब मन नीतीश की। और जो नीतीश की कंडीशन थी उससे कहीं नीचे जाने वाली है बीजेपी। बीजेपी चौथे नंबर की भी पार्टी बन सकती है, याद रखिएगा मेरी बात आप। और इसके अंदर फ़िलहाल तो दोस्तों यही मुझे नज़र आया कि मैं आपको बता दूं, चूँकि जाहिर सी बात है 14 तारीख का समय का इंतज़ार आपको भी होगा और बाकी देश भी कर रहा है। और बिहार का चुनाव तो इतना बड़ा मसला बन गया कि मैं देख रहा था कि तमाम लोग जो है इस समय, हालांकि बिहार की हालत जू की तू रहनी है, अगर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया तो बिहार की हालत ऐसी ही रहेगी, देख लीजिएगा आप। कोई भी आ जाए, हाँ प्रशांत किशोर, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ये 2-3 प्रलोभन दे रहे हैं, अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। बिहार शरीर का वो हिस्सा है, भारत का वो हिस्सा है जो जाहिर सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका भी सही होना ज़रूरी है। महाराष्ट्र अगर ठीक है, अगर तमिलनाडु ठीक है, तो हिंदी पट्टी जो यहाँ गोबर पट्टी बन चुकी है, जैसा कि बता रहा था साउथ का नेता, तो इस गोबर पट्टी को भी सही होने की ज़रूरत है। वैसे गोबर खाइए, गोमूत्र पीजिए, वो बात अलग है, लेकिन बात यह है कि कम से कम सही जीवन यापन तो होना चाहिए। ये क्या है कि गाय के पेशाब की जगह पे मुंह लगा के पेशाब पीने लगे, हैरत की बात है। कल एक साहब कह रहे थे, पता नहीं कौन, वो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे डिप्टी, उन पर गोबर फेंक दिया गया। कह रहे अच्छी बात है, ये तो गाय का गोबर था, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, गाय को तो सिर पे लेके घूमते हो, गाय का गोबर अगर फेंक दिया तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारे चेहरे पे तो दिक्कत क्या है, वो तो खाते हो आप लोग। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जो भी कमेंट्स में है कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, इसलिए ताकि हम आने वाले वक्त में प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।